नमस्ते सभी को। तो रिसेंटली आवाहन ने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें उसने एक ऑडियो डाला है और दावा ये है कि मैंने शंकराचार्य को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। इस वीडियो में हम इसी ऑडियो की सच्चाई को जानेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये लोग इतने मानसिक दिवालिये हो चुके हैं कि इनके पास कोई भी सैद्धांतिक पक्ष अब नहीं बचा है। सैद्धांतिक पक्ष ना होने के कारण ये ऐसी छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ रहे हैं, तो आप इनका मानसिक स्तर समझ सकते हो। अब बात रही ऑडियो की, तो जो ऑडियो है उसे काट छाट करके प्रस्तुत किया गया है। जहां मैं कहना कुछ और चाह रहा था या मैं कह कुछ और रहा था, और मेरी बातों को काट छाट करके प्रस्तुत किया और दिखाने का कुछ और प्रयास किया, जो कि वास्तव में कुछ और था। अब एक प्रश्न आता है कि क्या सच में मैंने शंकराचार्य को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया? तो उत्तर है ना। शंकराचार्य को मैंने कभी भी अपना गुरु नहीं माना था। हाँ, आवाहन से इस विषय में मेरी चर्चा हुई थी, तो आवाहन ने इसमें मुझे कुछ बातें बताई थी कि किस प्रकार से जो शंकराचार्य है उसे हम गुरु मान सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो उनकी बातों को मैंने सुना और सुनने के बाद में मेरी उनसे कुछ चर्चाएं हुई थी, तो उसी का ही एक पार्ट जो है वो इन्होंने ऑडियो के रूप में प्रस्तुत किया है। और बात रही जब मेरे खुद के शंकराचार्य को गुरु मानने के रूप में, तो मैंने इन्हें स्पष्ट रूप से मना किया था इस विषय में, जिसका प्रमाण मैं आप लोगों को एक व्हाट्सएप चैट के माध्यम से दिखाता हूँ। ये 5 जनवरी 2026 की चैट है। इसमें मैंने इन्हें कहा है कि मैंने विचार किया शंकराचार्य जी को अपना धार्मिक नेता तभी स्वीकार कर सकता हूँ जब वो महर्षि दयानंद जी द्वारा वैदिक मत की जो व्याख्या की गई है उसे स्वीकार करें, क्योंकि मुझे यही सही समझ में आता है और कोई ऐसा हुआ नहीं जो इसे गलत सिद्ध कर दे। तो फिर समन्वय कैसे होगा? या तो फिर आपको मेरा मत स्वीकार करना होगा या फिर मुझे आपका। इसका निर्णय निकट भविष्य में हो जाएगा, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, और ये अच्छा भी है क्योंकि निर्णय तो अवश्य लेना चाहिए। ये मेरी इनके साथ में वार्ता हुई थी। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि मैंने शंकराचार्य को अपना गुरु नहीं माना है। एक टर्म एंड कंडीशन मैंने दिया है कि अगर शंकराचार्य स्वामी दयानंद जी की मान्यताओं को, जो वैदिक व्याख्या है, उसको स्वीकार कर लेते हैं, उस स्थिति में हम उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। ये एक बात थी। अब बात रही रिकॉर्डिंग की, तो रिकॉर्डिंग के अंदर बहुत सी बातें जो हैं मैंने कहा था उनको उन्होंने काट छाट करके अलग कर दिया, क्योंकि रिकॉर्ड मैंने अपनी तरफ से किया नहीं था, वरना मैं साफ साफ रिकॉर्डिंग प्ले कर देता और बात वहीं ख़त्म हो जाती। तो एक बार इस रिकॉर्डिंग की समीक्षा करते हुए इसमें मैंने और क्या क्या बातें कही थी उसे मैं यहाँ पे स्पष्ट कर देता हूँ। तो रिकॉर्डिंग की शुरुआत होती है इस तरीके से कि शंकराचार्य को गुरु मानने या ना मानने के विषय में मेरे कुछ मित्रों के साथ में विवाद चल रहा है। मित्र कौन से हैं? कुछ आर्य समाजी मित्र और कुछ अन्य मित्र। तो विवाद जो चल रहा था वो अन्य मित्रों के साथ में चल रहा था, आर्य समाजी मित्रों के साथ में नहीं। तो वो अन्य मित्र कौन से थे? वो अन्य मित्र थे रामानंद संप्रदाय के। अब जैसे मेरा एक मित्र है इंडिया पैक, वो रामानंद संप्रदाय से है, लेकिन वो महर्षि दयानंद जी की बहुत रिस्पेक्ट करता है, उनको बहुत मानता है। तो ऐसे एक आध कुछ मित्र थे जिनके साथ में मेरा थोड़ा सा विरोध चल रहा था इस विषय में, क्योंकि मेरे मन में आवाहन की बातें सुन करके मेरे मन में एक ये धारणा हुई कि पौराणिकों के, हमारे नहीं, ध्यान रखना, मेरे नहीं, क्योंकि मेरे क्या है क्या नहीं वो तो मैं स्पष्ट कर चुका हूँ, चैट में आप देख सकते हैं। मैंने उस रिकॉर्डिंग में ये कहा था कि पौराणिकों के सर्वश्रेष्ठ गुरु, नेतृत्वकर्ता शंकराचार्य को माना जा सकता है, हम मान सकते हैं, मैं भी मान सकता हूँ कि जो शंकराचार्य हैं वो पौराणिकों के सर्वश्रेष्ठ नेतृत्वकर्ता हैं। इस चीज़ को मैं स्वीकार करता हूँ, इस चीज़ को मैं अपनी तरफ से मानता हूँ। ये था मेरा पर्सपेक्टिव। लेकिन ये जो पौराणिकों के लिए ये संदर्भ वाला जो था, इसको उन्होंने काट करके अलग कर दिया और वो ऐसा दिखाया कि मैं अपने लिए कह रहा हूँ, कि मैं अपने लिए मान रहा हूँ उन्हें गुरु। ये बात है। तो मेरा कुछ मित्रों के साथ में इसी बात पर विवाद था, जो कि स्वयं भी पौराणिक हैं, मतलब मुख्य रूप से पुराणों को नहीं मानते लेकिन हैं, सांप्रदायिक ही हैं। और उन लोगों ने कहा कि नहीं भाई, हम शंकराचार्य को नहीं मानते, शंकराचार्य से तो बहुत ऊंचा कद रामभद्राचार्य जी का है, तो हम शंकराचार्य को नहीं मान सकते। तो अलग अलग विचार थे, तो इस विषय में विवाद था। तो इस पक्ष को हटा, जबकि ये जानते थे, सारा पक्ष ये जानते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने बड़ी चालाकी से इसको, उस पक्ष को साइड कर दिया, हटा दिया, और यहाँ पर इस प्रकार से दिखाने का प्रयास किया कि मैं जो है स्वयं शंकराचार्य को गुरु के रूप में स्वीकार कर रहा हूँ, ऐसा कुछ। आगे बात चली कि मैंने शंकराचार्य की जो गद्दी है उस विषय में मैंने अपने विचार रखे थे। वो विचार क्या थे? जैसे मैंने बोला कि मैं विचार रख रहा हूँ, तो मेरे विचार क्या थे, यानी मेरी अंडरस्टैंडिंग कि शंकराचार्य है क्या। तो शंकराचार्य ये थे कि आदि शंकराचार्य जी ने अपने समय में 4 गद्दियों की स्थापना की। गद्दी का प्रयोजन क्या था? कि वहाँ पे धार्मिक नेतृत्वकर्ता होंगे, धार्मिक नेता होंगे, जो राज्य को चलाने के लिए राजा के सहायक होंगे। लेकिन मैंने साथ में ये भी बात कहा कि आने वाले समय में जो है वो ये नेतृत्वकर्ता जो है वो छिन्न भिन्न हो गई, ये लोग ठीक प्रकार से नेतृत्व नहीं कर पाए। जैसे आज की स्थिति देख लीजिए, क्या आज के समय में शंकराचार्य धार्मिक नेतृत्व करता है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या राजा के काम आते हैं? नहीं आते हैं, राजा उन्हें भाव भी नहीं देते हैं।
नहीं देते ना, जो मौजूदा सरकार या पिछली सरकार या अंग्रेजों के काल में, तो उन्हें कोई विशेष भाव नहीं दिया जाता था। बाकी थोड़ा पुराना आप इतिहास देखेंगे तो मुग़लों के समय में मुग़लों के साथ में उठना बैठना, और वो समझ सकते हैं चापलूसी करना, कैसे हैदर अली और उनके जो टीपू सुल्तान आदि वंशज थे उनके साथ में ये लोग बहुत ही अच्छा व्यवहार रखते थे, क्योंकि सत्ता में बने रह सके, प्रभाव समाज के ऊपर बना रह सके। तो एक प्रकार का चापलूसी ही है। और इस बात को पुरी के शंकराचार्य जी ने भी एक भाषण में बोला था कि भाई शंकराचार्य जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, तभी तो इस देश में अंग्रेज़ों का शासन हुआ। तो उन्होंने बात बोला था। और उसी रिकॉर्डिंग में जो आह्वान ने अपलोड किया है उसमें अगर आप सुनेंगे तो उसमें मैं ये बात स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ कि महर्षि दयानंद कौन थे। शंकर संप्रदाय से दीक्षित एक सन्यासी थे, दशनामी संप्रदाय से दीक्षित एक सन्यासी थे, और उन्होंने बहुत सारे सामाजिक कार्य किए। अलग अलग मतपंथ संप्रदाय के आचार्यों से वो पढ़े थे, तो उन्हें काफ़ी बहुत ही अच्छा ज्ञान था, और उन्होंने सामाजिक कार्य किया था। वो कार्य किया था जो शंकराचार्य को करना चाहिए था, शंकराचार्य ने नहीं किया तो उन्हें करना पड़ा। तो ये उन्होंने काम किया था, ये बात मैंने बोला था, उस रिकॉर्डिंग में भी आप सुन सकते हैं। यानी कि स्पष्ट रूप से वहाँ उस रिकॉर्डिंग के अंदर भी इसकी झलक मिलती है कि मैं शंकराचार्य से ऊपर महर्षि दयानंद जी को ही वैल्यू दे रहा हूँ। ठीक है, मैं ये साफ साफ स्पष्ट कह रहा हूँ कि जो काम शंकराचार्य का था वो शंकराचार्य ने नहीं किया, स्वामी दयानंद जी ने किया। तो अल्टीमेटली जो वैल्यू हुई शंकराचार्य के कंपेयर में महर्षि दयानंद जी की ज़्यादा हो गई, ये बात है। और आज के कॉन्टेक्स्ट में, अभी के समय में नेतृत्वकर्ता के रूप में जो बात है स्वीकार करने की, तो मैंने वही कहा था कि पौराणिकों के लिए वो शंकराचार्य जो हैं वो स्पष्ट रूप से नेतृत्वकर्ता के रूप में माने जा सकते हैं, अन्य के लिए नहीं। अब जहाँ तक बात है आर्य समाज द्वारा मोदी जी का फुल समर्थन करना, किसी विषय में विरोध ना करना, ऐसी बात नहीं है। आर्य समाज के बहुत सारे जो संगठन हैं, बहुत सारे नेतृत्वकर्ता है, बहुत सारे आचार्यगण हैं जो विरोध भी करते हैं बहुत सारे विषयों में, और मैंने ये भी उस रिकॉर्डिंग में कहा था जिसे उन्होंने कट कर दिया। इसके अलावा मैंने शंकराचार्य पक्ष में भी ये बात कहा था कि भाई आधे से ज़्यादा जो पौराणिक खेमा है वो तो मोदी जी के समर्थन में है ना। इवन शंकराचार्य जो हैं वो भी मोदी जी से सम्मान ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जिनकी सत्ता उन्हीं की चापलूसी, तो वो इस बात को फॉलो करते हैं। तो ये बात भी मैंने कहा था, तो इसको भी उन्होंने कट कर दिया। अच्छा, एक बात और है कि मैंने कहा कि महर्षि दयानंद जी का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। अच्छा, इसमें भी भेद है, इसमें भी कटिंग की गई है। मैंने वहाँ पे ये बोला था कि एक बात ये उठती है, सुनाई देती है कि स्वामी जी ने कहा था कि भाई मुझे अपने जीवन में कोई योग्य शिष्य नहीं मिल पाया। लेकिन बाद में मैंने उसी ऑडियो में मैंने एक और बात साथ के साथ, इसी लाइन के साथ मैंने बोला था कि उत्तराधिकारिणी जो उनकी सभा है, परोपकारिणी सभा, स्वामी जी ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में उसकी स्थापना की थी। तो ये बात मैंने बोला था, और वहाँ से उनके जो साहित्य हैं वो सुरक्षित है, उनका ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से सुरक्षित है। तो ये बात मैंने उसमें बोला था। इस पार्ट को भी उन्होंने कट करके निकाल दिया है ना। तो मैंने बोला था कि पहले उन्होंने ये बात कहा था, उसके सॉल्यूशन में उन्होंने फिर एक सभा का निर्माण किया था जो कि उनके उत्तराधिकारिणी सभा के रूप में आज भी उपस्थित है। ये बात मैंने कहा, इसको उन्होंने हाइड कर दिया। तो ये जो धूर्तता है, ये नीचता है, कहाँ लेके जाओगे आप। उस रिकॉर्डिंग में मैं वहाँ पे साफ साफ स्पष्ट रूप से कहता हुआ सुनाई दे सकता हूँ कि महर्षि दयानंद जी ने अंग्रेज़ों के समय में अंग्रेज़ों का स्पष्ट रूप से डंके की चोट पे विरोध किया था। शंकराचार्य की तरह चापलूसी तो नहीं किया था, या शंकराचार्यों की तरह उनको वैदिक जो वांग्मय है वो तो भेंट नहीं किया था कि हाँ भैया ये हमारी गीता है, ये हमारे उपनिषद हैं, ये हमारे वेद है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, ये सब तो नहीं किया था ना। तुम कहते हो शूद्र नहीं पढ़ सकता, लेकिन मलेच्छ, जिसको तुम मलेच्छ कहते हो उसको तुम सारे शास्त्र पकड़ा दे रहे हो। और ये भी कहा था कि भाई मुसलमानों के विरुद्ध, कुरान के विरुद्ध समीक्षात्मक अगर किसी ने प्रथम बार किसी ने पुस्तक लिखी तो वो महर्षि दयानंद सरस्वती थे। तुम्हारे शंकराचार्य क्या कर रहे थे, आलू छील रहे थे। तो ये मेरी शंकराचार्य के प्रति एक विचारधारा थी जो मैंने आह्वान को भी स्पष्ट किया था, और यहाँ पे भी स्पष्ट कर दे रहा हूँ। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे लगा कि आवश्यक है आप लोगों के साथ में साझा करना। तो इसको समझिए, इसको शेयर करिए। सभी को नमस्ते।